हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पेनिशिया फॉर लाइब्रेरियंस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्फॉर्मेशन सोर्सेज। तो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज को दो पार्ट्स में बांटा गया है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और इन्फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैंसन एंड ग्रॉगर के द्वारा दिया हुआ है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इनको चार पार्ट्स में बांटा है: कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स, न्यू कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स, नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स एंड मेटा डॉक्यूमेंट्स। हैंसन एंड ग्रॉगर ने हैंसन ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में बताया और ग्रॉगर ने उसी में टर्सरी सोर्सेज के बारे में बताया। इस पूरे को डॉक्यूमेंट्री सोर्स कहते हैं। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे। कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स का मतलब वो होता है ऐसे सोर्सेज जो कि हम लोग को लिखित या हम लोग को प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे बुक्स, पीरियोडिकल्स, मैप या एटलसेस, और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। न्यू कन्वेंशनल सोर्स वो होते हैं ऐसे सोर्स जो कि हम लोग को प्रिंटेड फॉर्म में मिलते हैं, जिनको लिखा हुआ जो होता है, लेकिन उनमें कुछ विशिष्ट मतलब कुछ अलग टाइप की स्पेसिफिक टाइप की इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड रहती है, तो वो सारा हमारा न्यू कन्वेंशन, जैसे स्टैंडर्ड, स्पेसिफिकेशन, पेटेंट्स और डाटा। नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमारा लिखा हुआ नहीं होता है लेकिन कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में अवेलेबल होता है। मेटा डॉक्यूमेंट्स वो होता है ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि ना लिखा है ना कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में मिलेगा, लेकिन हम लोग के ह्यूमन के माइंड पे क्या करेगा, वो इफेक्ट डालेगा, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट, टेक्नोलॉजी, फोटोग्राफी, ये सब। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि व्हाट इज मेटा डॉक्यूमेंट्स। एमसीक्यू में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। दो क्वेश्चन और यहाँ से बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा इंफॉर्मेशन सोर्सेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ये भी पूछा जाता है कि हैंसन के द्वारा डॉक्यूमेंट्री सोर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। और ये भी पूछा जाता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सोर्स किसके द्वारा दिया गया था। तो जब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों लिखा हो तो हैंसन एंड ग्रॉगर। जब प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ओनली लिखा हो तो ओनली हैंसन ही। तो ये है। और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के बारे में देखेंगे। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में हमारा आता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, यूनिवर्सिटी के सोर्सेज, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, कॉन्फ्रेंसेज, ह्यूमन सोर्सेज, इनविजिबल कॉलेज। इनविजिबल कॉलेज का जो टर्म है सबसे पहले 1972 में डेरेक जे डी सोला प्राइज ने यूज़ किया था। इनका नाम याद रखिएगा। कंप्यूटराइज्ड फॉर्म, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, डाटाबेस। डाटाबेस का एमसीक्यू में मीनिंग पूछता है तो डाटाबेस का मतलब है डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम ए कंप्यूटर। डाटाबेस को दो पार्ट्स में बांटा जाता है: रेफरेंस डाटाबेस एंड सोर्स डाटाबेस। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो कि हम लोग को इंस्टीट्यूशन से प्राप्त होते हैं। यूनिवर्सिटी सोर्स जो हम लोग को यूनिवर्सिटी के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, वो सारे। गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस में जो कि सरकारी संस्थान है, वहाँ से जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है वो सब आएंगे। कॉन्फ्रेंसेज जो हम लोग का सम्मेलन वगैरह सब होता है। ह्यूमन रिसोर्स सोर्सेज जो कि हम लोग प्राचीन काल से जो ह्यूमन जो आदि मानव वगैरह सब जो थे उनके वजह से जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है वो सब ह्यूमन सोर्सेज। इनविजिबल कॉलेज में वो आता है जब एक इंसान जो है दूसरे इंसान से बात कर रहा है, उसके बीच बातों के बीच में जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है वो इनविजिबल कॉलेज में। कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में जो हम लोग को कंप्यूटर से मिलता है। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन जो हम लोग को ऑनलाइन प्राप्त होता है। डाटाबेस वो होता है एक जो डाटा का कलेक्शन होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस करते हैं, वो क्या होता है, हमारा कहलाता है डाटाबेस, जिसको हमने दो पार्ट्स में बांटा है: रेफरेंस डाटाबेस एंड सोर्स डाटाबेस। तो यहाँ से आपको टोटल 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इन्फॉर्मेशन सोर्सेज को कितने पार्ट्स में बांटा गया, तो दो पार्ट्स में। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किसके द्वारा दिया गया, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इन्फॉर्मेशन सोर्सेज को कितने पार्ट्स में बांटा है, तो 4। इन्फॉर्मेशन सोर्सेज में को किसने दिया, तो हैंसन एंड ग्रॉगर। हैंसन ने कितने सोर्स बताए, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ग्रॉगर, हैंसन एंड ग्रॉगर ने कितने बताए, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सोर्सेज। फिर आपसे यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि इनविजिबल कॉलेज का टर्म सबसे पहले किसने यूज़ किया था, तो 1972 में डेरेक जे डी सोला प्राइज ने। डाटाबेस का मतलब क्या होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मेटा डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कि ऐसे सोर्सेज जो कि ह्यूमन के माइंड पे अफेक्ट डालते हैं। कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स में से आपको कुछ 3-4 एमसीक्यू में दिए रहेंगे, उससे आपको बताना होगा कि कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंट इसमें से कौन होगा। तो जो प्रिंटेड फॉर्म में हम लोग को अवेलेबल हो सकता है वो सब कॉन्वेंशनल में। न्यू कॉन्वेंशनल में जो प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है लेकिन वो उन्हीं प्रिंटेड फॉर्म को कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बताता तो वो न्यू कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल जो कि नॉन रिटन होगा, कंप्यूटराइज्ड मिलेगा। तो आई होप आप लोग को समझ आएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा।